हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 17 फरवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के ही जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6 स्थान। तो जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 है, ये जारी करता है जर्मन वाच, और भारत की इस बार रैंक 6 है। जो जलवायु परिवर्तन से कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है, उसके आधार पर ये रैंक जारी की गई है। इसकी शुरुआत 2006 के अंदर हुई है, और सर्वाधिक प्रभावित देश है डोमिनिका, सेकंड स्थान पर चीन है, थर्ड स्थान पर है होंडुरास, फोर्थ स्थान पर म्यांमार है, फिफ्थ स्थान पर इटली है, और 6 स्थान पर है भारत। तो ये आंकड़े 1993 से 2022 तक के आंकड़े लिए गए हैं, और भारत सर्वाधिक प्रभावित है वो तूफान और चक्रवात से हुआ है। तो इन सबको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले बता देती हूँ कि जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो सर के द्वारा 1 से लेकर 15 फरवरी तक की जो करंट अफेयर्स है 2025 वाली, उसका रिवीजन करवाया है, तो वो भी मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत और यूएसए के बीच में ही 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा के द्वारा की गई है। तो वाटर वर्थ प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया है मेटा के द्वारा, और सबसी केबल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उद्देश्य है बेहतर कनेक्टिविटी। तो 50,000 किलोमीटर दूरी पर यह केबल वो बिछाई जाएगी, और इसका उद्देश्य है कि जो ग्राहक है उन ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए ही, और 5 महाद्वीपों से ये गुजरेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ओमान के मस्कट के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, वो यहाँ पे भाग लेने के लिए गए थे, और 16 से 17 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। थीम है समुद्री साझेदारी के लिए ही नए क्षैतिज खोज करना, ये इस बार की थीम है। और जो हिंद महासागर सम्मेलन मतलब ये इसकी कन्वेंशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1997 की इसकी शुरुआत की गई है, और जो 7वां सम्मेलन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वेज नहर, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाब उल मदेव संधि, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। हारमुज जल संधि है, ये फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। और पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से। और मलक्का जल संधि है, ये सुमात्रा को मलेशिया से, अर्थात अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मेडागास्कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में ही 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध किससे है? तो टेनिस से। तो जैनिक सिन्नर है, ये इटली के रहने वाले हैं, टेनिस के नंबर 1 प्लेयर हैं। 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन यूएसए ओपन विजेता भी है, और 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी विजेता कौन है? जैनिक सिन्नर ही है। और डोपिंग के अंदर ये पॉजिटिव पाए गए हैं, इस वजह से इनको 3 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। नो यूवर मेडिसिन ऐप है, ये नाडा के द्वारा ही शुरू किया गया था कि कौन सी दवा है वो आपको खानी चाहिए न खानी चाहिए, इस वजह से ये ऐप वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अंबानी परिवार को। तो अंबानी परिवार के पास में $90.5 बिलियन की इनकम है, और ये एंटेलिया जो निवास स्थान है मुंबई के अंदर, जो कि सबसे महंगा घर है, वहां पे रहते हैं। और सेकंड स्थान पर है चेरानोट परिवार जो कि थाईलैंड का है, और थर्ड स्थान है आर्टोना परिवार इंडोनेशिया का है। फोर्थ स्थान पर मिस्त्री परिवार है भारत का, और 7वें स्थान पर है जिंदल परिवार, ये भी भारत का ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ में LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो यूएई के साथ में। तो 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष आपूर्ति वो की जाएगी, और भारत के दहेज, गुजरात और एनोर तमिलनाडु के अंदर ये निर्यात किया जाएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। कतर की राजधानी दोहा है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4th नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो म्यूनिख जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ है, और उद्देश्य है आतंकवाद का वित्त पोषण नहीं हो। और भारत की तरफ से इसमें लीड कर रहे हैं नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। पहली बार 2018 में हुआ था पेरिस में, सेकंड बार 2019 में हुआ है मेलबर्न में, थर्ड बार 2022 के अंदर हुआ है भारत के अंदर।
काशी तमिल संगम है, ये बनारस के अंदर हुआ है और उद्देश्य है काशी और तमिल के मध्य ही संबंध मजबूत करना। तो 15 से 24 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है और लोकसभा के अंदर 28 फरवरी को ये पेश होगा और जो रिप्लेस करेगा ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो ये थोड़ा याद रख लेना। न्यू बिल पर फोकस करना, वर्चुअल एसेट यानी जो क्रिप्टो करेंसी है उनको लागू करना, दान को अधिक स्पष्ट करना, एनजीओ पर फोकस करना, कानून को सरल बनाना, स्टार्टअप के अंदर निवेश को बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 12 लाख तक की इनकम है वो टैक्स से फ्री रहेगी। इनकम टैक्स अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। तो ये उत्तराखंड की रहने वाली थी, उत्तराखंड में निधन हो गया है और इनके पति का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, इनका भी निधन हो गया है। 1973 के अंदर ही उत्तराखंड के चमोली स्थान में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भूमिका निभाई है और भारत के अंदर भूदान आंदोलन की शुरुआत है वो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। टिहरी बांध के विरोध में महिला को एकत्रित करने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेगा पाटेकर है, इसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है और ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। और फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर 2023 का अवार्ड भी दिया गया है और पद्म भूषण 2022 ये भारत सरकार की तरफ से भी इनको दिया जा चुका है। ग्रैमी अवार्ड त्रिवेणी के लिए दिया गया है। रतन टाटा ये भी किससे संबंधित थे? तो रतन टाटा है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और पद्म विभूषण इनको 2008 में दिया गया था। व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है कौन देश को वासी के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। M23 विद्रोही समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीतिक शहर बुकाबू के अंदर प्रवेश किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का बेंगलुरु के अंदर किया उद्घाटन। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यूक्रेन युद्ध पर ही सऊदी अरब में होगी यूएसए और रूस की वार्ता। तो जो यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब के अंदर यूएसए और रूस की वार्ता होगी, इसमें यूक्रेन को इन्वाइट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आईआईटी गुवाहाटी ने ठंडे मौसम के लिए सौ सफाई और लचीले हीटिंग ब्रेफिंग का किया आविष्कार। तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, है सवारेल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के ही। आगे देखते हैं। भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के ही किस एल्बम को चैट श्रेणी के अंदर ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी श्रेणी के अंदर मिला है। नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब विजेता आर प्रज्ञानंद है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो ये फंगी से है। नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए ही कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से ही। आगे देखते हैं। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को ही अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। बार्डी वेबर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेल्जियम के। तो ये प्रधानमंत्री वाले नाम है, मतलब कौन नई नियुक्ति हुई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इनका नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन देशों का नाम भी अपन को नहीं याद है उनके भी राष्ट्र अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से ही संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो ये रोमानिया से है। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 25 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत के अंदर। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं।
मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले सेकंड अश्वेत महिला कौन है? तिनका नाम है तासेगो गेलई। बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने ही दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किया है। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो सिक्किम से है। नेक्स्ट है ASI ने किस राज्य के अंदर स्थित डायमंड ट्रायंगल में ही विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो उड़ीसा के अंदर है। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। यूएसए के दबाव में ही चीन की बेल्ट एंड रोड पर बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इसका नाम है पनामा। तो चीन मतलब जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इससे बाहर भी बाहर हो गया है। पनामा देश है वो भी बाहर हो गया है और ब्राजील भी बाहर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध ईरान से है। WHO ने विश्व फार्माकोपिया को ही 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की है? तो भारत के नई दिल्ली के अंदर ही। आगे है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो GMR हवाई अड्डा है शामिल हुआ है। भारत की पहली फॉरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ही। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कोलकाता से है। हरी इलायची और 2 नई प्रजातियां हेलेरेटेरिया फेसिफेरा और एलेरेटेरिया ट्यूलिफेरा कहाँ पे खोजा गया है? तो केरल के अंदर। लेजर हथियार हेली होश का परीक्षण यूएसए ने किया है। आगे है यूएसए के बाद में ही WHO से सदस्यता वापस ली है। तो अर्जेंटीना ने वापस ले ली है। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यश बैंक ने ही भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ पे लॉन्च किया है? तो कनाडा के अंदर लॉन्च किया है। आगे है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिर्देशक दिमित्री बाकानोव को बनाया गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार ही देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है। आगे देखते हैं रूस के पावर ग्रिड से ही किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देशों के द्वारा ही अलग कर लिया गया है। तो बाल्टिक देशों के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो गुजरात के अंदर। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने ही स्वावलंबी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो असम, मेघालय और मिजोरम के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर भारत के ही पहले 1 मेगावाट के ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। स्टार्टअप इंटरनल का संबंध जोमेटो से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यूएसए की वैश्विक LED ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत का स्थान 3रा है। रक्षा परियोजना में ही 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी शाब का संबंध किससे है? तो स्वीडन से है। साइक्लोन 2025 अभ्यास का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। आगे देखते हैं रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बैड गर्ल को सम्मानित किया है। AI पर 3rd वैश्विक सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ है। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? तो पहला वाला हुआ था यूके में, सेकंड वाला हुआ था दक्षिणी कोरिया के अंदर और 3rd वाला हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। तीसरा ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन ये दिल्ली के यशोभूमि के अंदर ही आयोजित किया गया है। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का ही महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेजमैन का संबंध है स्विट्जरलैंड से। हिंद महासागर के अंदर ही खोज व बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए ही SARAT2 किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। तो उनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96वीं है। तो भारत की रैंक है इस बार मतलब गिरावट आई है। तो आपको कमेंट में बताना है कि 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी थी और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी की जाती है।
आगे देखते हैं, दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 के अंदर ही भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोबैट को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज है। और देश का पहला दुर्बल बॉम्बे ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर के अंदर है। नेक्स्ट है, गाला टेलीस्कोप से ही किसने GAIA-BS3 ब्लैक होल खोजा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया है हाल ही में? तो मणिपुर के अंदर। और राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद नंबर 356 या 365 के तहत ही लगाया जाता है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल किया गया है। तो पहले 10 भाषाएं थी और 6 नई भाषाएं और शामिल कर दी गई है, तो टोटल 16 भाषाएं हो गई अब। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। तो इस कला का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन है, उनकी पत्नी को एक चांदी का जो आईना है वो भेंट किया था, जो कि राजस्थान के अंदर तैयार किया गया था। आगे है, IM पुस्तक का संबंध गोपीचंद हिंदुजा से है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो 4 व्यक्तियों को बनाया गया है, जिसमें भारत के हैं शिखर धवन। तो भारत के शिखर धवन है, ये इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मेगा प्लस में मतलब मेगा की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो USA में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही किस देश के अंदर आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम संबोधित किया है? तो थाईलैंड में। जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो